नमस्कार। 1 महीने पहले ही मैंने आप इस चीज़ को बता दिया था आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। इसको हम एएचसी स्टेनो वैकेंसी कहते हैं। ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। इससे रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। सारी डिटेल में जो सारी चीज़ें हैं वो हम बात कर लेंगे, ठीक है? इसमें जो हम बात करने वाले हैं ये आपके पीएस की बात करने वाले हैं, ठीक है? प्राइवेट सेक्रेटरी की, जिसकी सैलरी जो होती है ये आपकी 10 लेवल जॉब है। 10 लेवल जॉब को समझने के लिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपका जो आप एमईए की चाहत रखते हैं, एमईए आपका जो स्टेनो के अंदर हम चाहत रखते हैं ना कि हमको ग्रेड डी मिल जाए और ग्रेड सी मिल जाए, है ना? इसकी चाहत होती है हर किसी को स्टेनो के अंदर। ये जो है ये लेवल 7 की जॉब है, ठीक है? ये लेवल 7 की जॉब है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये लेवल 10 की जॉब है। इसके अंदर सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इसकी सैलरी जो है ये आप 1 लाख प्लस आप इसकी सैलरी जो है वो आराम से सोच के चल सकते हैं। इस रिलेटेड मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, बट अभी भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो पुरानी चीज़ों के हिसाब से हमने बात की थी, अब जो नया नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से क्या है, ठीक है? ये आपका न्यू नोटिफिकेशन है जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ चुकी है कि एमईए जो स्टेनो से है उससे काफ़ी ही ऊपर ये जो प्रोफाइल है, ये जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। और कोर्ट स्टेनो की जॉब है, बहुत ही बेहतरीन है। हर कोई इसका वेट कर रहा होता है कि जो जॉब है ये आपको कब देखने को मिलेगी। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इससे रिलेटेड हम सारी ही बातें जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। हम कुछ ही चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं। ये पूरा पीडीएफ, अगर आपको कोई और वगैरह डाउट होता है, हर किसी के अपने अलग अलग डाउट होते हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरे पीडीएफ का आप गो थ्रू कर सकते हैं। बट मेनली जो चीज़ चाहिए होती है स्टूडेंट को, पहले हम इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं, फिर वैकेंसीज को देखने वाले हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मार्किंग स्कीम। ये चीज़ें 5 चीज़ें हैं जिनको हम आज देखने वाले हैं और उसी के हिसाब से हमें सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार जो है वो वैकेंसी ठीक आई है, ठीक है? पिछली बार काफ़ी कम आई थी, इस बार तब भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल गई है। वरना इसकी जो वैकेंसी है वो 70 से 80 ही आया करती हैं, बट इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिली है। 12 मार्च को ये आ चुका है। अभी जो वीडियो बन रही है ये 15 मार्च को बन रही है। आज ही आपको ये देखने को मिल जाएगी। फॉर्म जो है ये 12 मार्च से ही शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल तक की इसकी आखिरी डेट है। तो 1 अप्रैल से पहले पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या 1 अप्रैल को भी देख रहे हैं तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1900 रुपये आपको देना होगा अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर आप एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, अब आप कहेंगे यस मैम हम आते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के ही एससी एसटी में आते हैं तब आपको 1700 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर आप एससी एसटी में आते हैं बट आप उत्तर प्रदेश में नहीं किसी और स्टेट में रहते हैं तब आपको यही ही देना पड़ेगा, ठीक है? ये एक डाउट था स्टूडेंट के मन में तो मैंने वो क्लियर कर दिया है। यही ही आपको देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे ऐसी कुछ है नहीं, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है? अभी हम इंट्रोडक्शन पे आ चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप इस वीडियो के ही पिन कमेंट में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है? वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी एग्जाम डेट होती है, कोई न्यू अपडेट होता है, कोई अदर जो चीज़ें होती है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो मैं आपको वहाँ पे जो अपडेट है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं अदर स्टैंड वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो जो है वो बनाती रहती हूँ। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन में सच है नहीं। अब हम आ जाते हैं अपनी सीधा वैकेंसी की तरफ, जो कि मेन होता है, स्टूडेंट को यही जानना होता है। एंड उसके बाद इसका जो नेक्स्ट होगा वैकेंसी के जस्ट बाद हम सिलेबस वगैरह चीज़ों को देखने वाले हैं कि सिलेबस किस तरीके का आपको देखने को रहने वाला है। वैकेंसी की बात करूँ तो इस टाइम आपको 195 वैकेंसी जो है वही आपकी इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। लास्ट टाइम मेरे हिसाब से 80 थी और इस बार 195 है, 200 तक की वैकेंसी है। और अगर आपको लग रहा है कि कम है मैम तो इतनी ही वैकेंसी है, बल्कि पिछली बार के अकॉर्डिंग इसके अंदर ज़्यादा ही देखने को मिली है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 की जॉब का सीधा सीधा मतलब है कि बेसिक पे इतना है और बेसिक पे से और बाकी चीज़ें एड ऑन होने के बाद इसकी सैलरी जो है वो 1 लाख तक की पहुंचती है, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। ये कुछ ऐसा क्लिक बेट नहीं किया था मैंने आपको सीरियसली बताया कि इतनी ही सैलरी इसके अंदर देखने को मिलती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये है कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, या फिर इक्विवेलेंट भी आपकी चलेगी।
तो अगर इक्विवेलेंट डिग्री है तब भी आपका एक हो सकता है, वरना मेनली जो आपको यहाँ पे देखना है कि लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी ऐसा नहीं होता कि हर जगह हाई कोर्ट में होता है, बट इक्विवेलेंट भी आपके लिए, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड जो चाहिए वो 100 चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो चाहिए वो 40 चाहिए, और आपको डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की बेसिक चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम जो चलने वाले हैं, हम सिलेबस की तरफ चलने वाले हैं कि सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में जो पूछा जाएगा। बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि हर कोई ना इस टाइम पे अलग अलग कोर्सेज की तरफ जा रहा है, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहा है। तो अगर आप एक ही जगह पर सारी ही चीज़ें करना चाहते हैं, चाहे वो नोट्स हो, आपके पीवाईक्यू हो, चाहे आपकी लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस हो, या फिर मॉक टेस्ट हो, वो सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। वो है आपका टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। ठीक है, ये सुपर पास लाइव है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेहतरीन है, मैं आपको हर एक चीज़ समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि किस तरह के आपके कोर्सेज जो है वह अवेलेबल है। एसएससी जेएल या फिर अदर आप फाउंडेशन बैच कुछ कर रहे हैं, जीडी के लिए कर रहे हैं, सीएचएसएल कर रहे हैं, जीडी के लिए कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेनो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेनो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको कम से कम भी आपकी 375 प्लस एग्जाम का आप एक ही जगह पे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। ठीक है, 1 रुपए में ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी समझाती हूँ सारी चीज़ें। तो अलग अलग एग्जामिनेशन को आप यहीं से टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें और डिटेल में देख लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे आपको 1.5 लाख से भी ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपके 30,000 से भी ज़्यादा पीवाईक्यू आपके यहाँ पे अवेलेबल है, और आपके नोट्स जो हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा डिटेल स्टडी नोट्स जो है यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिलती है। जो भी आपका कन्वीनियंस हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में ही ये सारी ही चीज़ें जो हैं 375 प्लस एग्ज़ाम ये 1 रुपए में ही आप देख सकते हैं। चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, पंजाब एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, यूपी प्लस एग्ज़ाम हो, बिहार के एग्जाम हो, उड़ीसा के, अलग अलग जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी को आप एक ही जगह पे देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। और टॉप रैंकर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो यहाँ से पढ़ के ही इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रैंक जो है वो हासिल की है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, जो मैं आपको कह रही हूँ 1 रुपए में आपको क्या करना है, आपको 2 दिन का जो है वो ट्रायल देखने को मिलेगा। 2 दिन का आपको फ्री ट्रायल जो होगा वो होगा, और उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और ट्रस्ट में आप इसमें खुद जाके देखेंगे, जब सारी ही चीज़ें आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो होलसम है, और हम इसी में ही सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। इसलिए आप जाके, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। 1 रुपए में आप 375 प्लस एग्जाम्स और उनके साथ जो अलग अलग बेनिफिट्स आते हैं वो ले सकते हैं। कूपन कोड जो आपके SHH यूज़ कर लेंगे तो इससे आपको जो ये ट्रायल है ये आराम से आपका हो जाएगा, और 1 रुपए में ही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ करिए, डिसाइड करिए। 2 दिन आपके पास पूरे हैं, देखिए, पूरा गो थ्रू करिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए, और आपको ये बहुत बेहतरीन ही लगने वाला है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर चेक करना और ज़रूर इसको देख लेना। 1 रुपये कुछ नहीं होता है, जाके ज़रूर एक बार जो है वो ट्रायल देख लेना। अब हम चलते हैं आगे। इसका जो नेक्स्ट है वो रिजर्वेशन है। अगर आप रिजर्वेशन देखना चाहते हैं तो मैं धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, वरना PDF वगैरह ना ऑनलाइन ऐसे मिल जाते हैं, खुद जाके सर्च करोगे देखने को मिल जाएगा। वरना फिर भी अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो मैं ऐसा करके कर देती हूँ, ताकि आपको अगर कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो कि मैंने आपको बताया ये वाली सारी चीज़ें, और सेम चीज़ें हम यहाँ पे इससे पहले भी देख चुके हैं। एक बार अगर फिर से देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एज लिमिट की बात करूँ तो 21 साल आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपके 35 साल होनी चाहिए। कैलकुलेट जो करेंगे वो इस तारीख से करेंगे, मतलब कि 1/7 आपका 2026 से आपकी जो है वो डेट वगैरह कैलकुलेट होगी। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप 2 जुलाई 1991 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, और 1 जुलाई 2005 से बाद में बॉर्न नहीं होने चाहिए। इसी बीच में, इसी रेंज के बीच में आपका जन्मदिन आना चाहिए। ठीक है, जन्म हुआ होना चाहिए। रिलैक्सेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने साल का किस किस को मिल रखा है। बाकी चीज़ें ऐसी ही रहती है, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है,
और फिजिकल फिटनेस वगैरह हो गया। अब जो मेन हमारा आता है वो आता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैम, आप इसके बारे में अच्छे से समझा दीजिए, बाकी क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे वीडियो पे आप ज़्यादा गौर करके जो है वो सुन लेना कि मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। इसके अंदर ना 3 स्टेजेस के अंदर आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। 3 स्टेजेस होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तीनों ही स्टेजेस अलग अलग दिन पे होगी, ठीक है, तीनों ही स्टेजेस अलग अलग दिन पे होगी। अब हम काम करते हैं, स्टेज 1 को देखते हैं। स्टेज 1 के अंदर 3 चीजें होने वाली है, पार्ट ए, पार्ट बी और एक पार्ट सी भी होगा। ये तीनों ही चीजें एक ही दिन में होंगी, समझ रहे हो। स्टेज 1 एक दिन में होगा, स्टेज 1 के अंदर 3 चीजें हैं, वो तीनों ही चीजें एक दिन में हो जाएंगी। स्टेज 2 अलग दिन होगा, स्टेज 3 अलग दिन होगा, तब की सबके अलग अलग आपकी कट ऑफ वगैरह जो है निकलेगी। सबसे पहले आपका जनरल स्टडीज है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट अपडेट जो है वो, जनरल एप्टीट्यूड आ गया आपका, नॉलेज से रिलेटेड आ गया, स्पेशल नॉलेज, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सब के बारे में, उत्तर प्रदेश रिलेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा ज़रूर से पढ़ के चले जाना, चीज़ें पढ़ के चले जाना उत्तर प्रदेश रिलेटेड, ठीक है। फिर आपको जनरल इंग्लिश हिंदी की जो ग्रेजुएशन लेवल होती है वो नॉलेज वो होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, और नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, कोई मिनिमम मार्क्स भी नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, और 90 मिनट्स का ये होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये आपका पूरा जो है वो सिलेबस है, इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स आपका टोटल होगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, मतलब 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन को करने के लिए। आपको लगेगा ये तो बहुत कम है, इस चीज़ को कंसिडर करो कि जीके के अंदर मैथ्स नहीं है कि सॉल्व करने का टाइम लगे, सेकंड्स में आपके आंसर आपको आता है, आप लगाते हो फिर आगे बढ़ जाते हो, तो टाइम ठीक है इसके हिसाब से। फिर आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अंदर मिनिमम जो होता है ये 100 में से आपको 50 लाने होंगे, और 100 मार्क्स का ये टोटल होगा। 15 मिनट की टाइपिंग, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। आपको क्या दिया जाएगा, 500 वर्ड का एक जजमेंट दिया जाएगा, जिसको आप इंग्लिश में लिखना होगा, कंप्यूटर पे 15 मिनट के अंदर आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा, ये एक ही दिन में होगा, ठीक है। जैसे ही आपका ये वाला हो जाएगा, पार्ट ए खत्म हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे अपना, उसके बाद 15 मिनट के ब्रेक के बाद, 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपका ये कंप्यूटर शुरू हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर वाला। फिर उसके कंप्यूटर के बाद भी 15 मिनट के ब्रेक के बाद, 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपका पार्ट सी शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आपको ट्रांसलेशन करना होगा 250 पैसेज का, शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश जो चीज़ें हैं, है ना, आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट भी इसके अंदर आप समझ सकते हैं। टाइप ट्रांसलेशन है 15 मिनट के लिए, और इसके 100 मार्क्स का होगा, इसमें से आपको 50 लाने होंगे, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाई है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एक ही दिन में होगा, सिंगल में होगा, और 15-15 मिनट के गैप में होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलेगी, 10 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट को लिया जाएगा। 200 है तो 200 से आप 10 टाइम्स लगा सकते हो, आपका 2000 लोगों को यहाँ पे रख लिया जाएगा। 10 टाइम्स होगा, जैसे अगर आपका 200 है तो 200 के 10 टाइम स्टूडेंट को आपको रखा जाएगा। 2000 स्टूडेंट जो होंगे वो सेलेक्ट होंगे इसमें आपके। फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि स्टेज सेकंड होगा, वो स्किल टेस्ट है आपका। 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी, 30 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन होंगे 200 में से 160 लेके आने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ध्यान में रख के करना। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का है, पूरा होगा आपका, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका डिक्टेशन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, 500 मार्क्स 500 वर्ड होंगे, 5 मिनट के अंदर आपको करना होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा 100 की स्पीड चाहिए, तो वो यहाँ पे क्वालिफाई जो है वो आराम से हो रहा है। और 30 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन का टाइम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टोटल स्टेज के मार्क्स कितने बन गए, पहला वाला आपका कितने का था, 400 का, ये वाला कितना है आपका 600 का, 200 का। तो टोटल स्टेज 1 और स्टेज 2 के मिला के 600 मार्क्स आपके बन चुके हैं। अब आता है आपका स्टेज 3, जिसके अंदर 3 टाइम्स स्टूडेंट को लिया जाएगा। मतलब अब ये जो 2000 है, अभी तो पहले सारे जाएंगे, अब ये जो 200 हैं, अब 200 का जो आपका 3 गुना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके 600 स्टूडेंट को जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। 600 स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचेंगे स्टेज 3 तक। उसके अंदर इंटरव्यू होगा आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू बेसिकली, और टोटल मार्क्स जो बन जाता है स्टेज 1, 2 एंड 3 के, वो 675 मार्क्स बन जाते हैं। और यही 675 मार्क्स से आपकी मेरिट आएगी। तो क्या मेरिट सबकी आएगी, नहीं, इनकी आएगी ना, जो 600 यहाँ तक पहुंचे इंटरव्यू तक, उनकी मेरिट आएगी। 600 वाले तक की मेरिट आपकी बनने वाली है।
जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग डेट पे होगी। पार्ट 1 स्टेज 1 है, उसके 3 पार्ट्स हैं, वो तो एक ही दिन में होगा आपका, 15 मिनट के गैप पे होगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो होगी वो स्टेज 1, 2 और 3 के जो एग्रीगेटेड मार्क्स होंगे उसके हिसाब से बनेगी। मतलब आपके 675 में से जितने भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से बनेगी। और ये सिर्फ 600 स्टूडेंट के बीच में ही इस टाइम पे कंपटीशन बचेगा। इन 600 में से ही 200 का सिलेक्शन होगा जो टोटल आपके बैठ रहा है। मैं अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है आपको, ठीक है। अब ये मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम को मैं धीरे धीरे कर देती हूँ, आप आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ हर एक पोर्शन के अंदर कितने मार्क्स है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, वो मैं बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आप यहाँ पे पॉज करके सारी चीज़ एक बार अगर आप देख लेंगे, मैं एक जगह पे पॉज कर लेती हूँ 1-2 सेकंड का, ताकि आप उसे रोक लें, ठीक है। ये पार्ट ए की मार्किंग स्कीम है। ये पार्ट बी की कंप्यूटर की कैसे चेक की जाएगी उसके रिलेटेड मार्किंग स्कीम है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपका ये पार्ट सी की, इसके अंदर आप एरर कैसे होंगे आपके काउंट वो देख सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, लेफ्ट आउट वर्ड, ये वाला सारा शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट है आपका ये। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर की चैलेंज वगैरह जो है वो शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो पूरा नोटिफिकेशन था ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, देखो जो नीचे की हैं, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वरना फिर वो स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही जानना होता है जितना कि मैंने आपको बता दिया है। वीडियो काफ़ी 16-17 मिनट की हो चुकी है, तो मैंने तो बस सारी चीज़ें समझा दी है। एंड में मैं कहूँगी कि जाके टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास लाइव है वो जाके चेक कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और पिन कमेंट के अंदर आपके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऑफ कोर्स कुछ मेंटरशिप नहीं है, कुछ नहीं बेच रही हूँ, सिर्फ जाके ज्वाइन ही करना है आपको, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ये होगा कि कोई भी अपडेट होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं, वरना फिर आप मुझे कमेंट करते हैं कि मैम ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो वहाँ पे जाके चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और एपीएस रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए आ जाएगी। ओके, मिलते हैं फिर, ठीक है। ये पीएस की बात करी है हमने, एपीएस एक और पोस्ट आती है जिस जो उसके अंदर शॉर्ट हैंड स्पीड होती है वो 100 नहीं 80 मांगी जाती है, तो वो भी अगर आप भरने की सोचेंगे तो बताना कमेंट में, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बना दूंगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।